यह पुस्तक लिखने का विचार उस समय आया था जब मेरे एक मित्र के पिताजी, जो बड़े सरल और सज्जन स्वभाव के हैं, अचानक से एक मुस्लिम फ़कीर के भक्त बन गए। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी मुस्लिम से वैर है, बल्कि मेरे लिए सभी मनुष्य हैं। किंतु मैं उन शिक्षाओं को समाज में से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ जो इन मनुष्यों को शैतान बना देती है। वास्तव में जिन गांवों में वेद की शिक्षाओं और श्री राम श्री कृष्ण जैसा बनने की बातें होती थी, वहाँ भी जब मैंने ढोंग अंधविश्वास को पनपते देखा तो लेखनी चलनी स्वाभाविक ही थी। लगभग 9 वर्ष पूर्व यह पुस्तक मैंने लिखी थी। आयु लगभग 16 वर्ष थी, अतः शब्दकोश प्रचुर मात्रा में नहीं था। इसके अतिरिक्त लिखने आदि का अधिक अभ्यास नहीं था, किंतु समाज में फैली कुरीतियों को हटाने का पवित्र उद्देश्य था। पुस्तक लिखने के बाद दिल्ली में एक प्रकाशक से पुस्तक छपवाने हेतु बात की। इस प्रकार लगभग 6 महीने बाद यह पुस्तक छपकर तैयार हो गई थी। इस पुस्तक के साथ एक रोचक घटना जुड़ी हुई है। जब मैं पुस्तक छपवाने हेतु पैसे लेकर बस से अजमेर गेट पुरानी दिल्ली जा रहा था, तो करोल बाग के पास 8-10 लोगों की भीड़ ने धक्का मुक्की करके मेरे पैसे निकाल लिए थे। पैसे निकालते ही अगले ठहराव पर वो सभी उतर गए और मुझे पैसे निकलने का आभास ही नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक सज्जन ने कहा, बेटा एक बार देख लो, आपका सब सामान सुरक्षित तो है। मुझे दिल्ली में घूमने का अधिक अनुभव नहीं था, अतः मैं उस सज्जन की बात समझ नहीं पाया था। उन्होंने पुनः कहा कि बेटा ये मुस्लिम इलाका है और वो सारे लोग चोर लुटेरे थे जो बसों में एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर उसके आसपास भीड़ जमा करके चोरी करते हैं अथवा कई बार चाकू दिखाकर लूट लेते हैं। तब मैंने अपनी जेब देखी तो उसमें पैसे नहीं थे। कुछ समय पश्चात मैंने पुनः पैसे जुटाए और यह पुस्तक छपवाई। सौभाग्य से मेरा फ़ोन एक अलग जेब में होने के कारण निकलने से बच गया था। मैं जीन्स पैंट कभी नहीं पहनता था, खुले भारतीय वस्त्र ही पहनता था। ऐसे खुले वस्त्र शरीर से चिपक कर नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में चोरों के लिए कार्य करना सरल हो जाता है। उस दिन मुझे एक अनुभव मिला कि वैसे तो भारतीय जलवायु के अनुसार शरीर के लिए खुले वस्त्र ही सर्वोत्तम है, किंतु देशकाल परिस्थिति के अनुसार जीन्स पैंट पहनने में कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई भी फ़ोन पैसे आदि रखते हैं तो त्वचा को अनुभव रहता है। यदि कोई निकालने का प्रयास करता है तो पता चल जाता है। वास्तव में जब संसार भारतीय परंपराओं से चलता था तब यहाँ चोर नहीं होते थे। मेगस्थनीज सिल्यूकस नाइकटेर का राजदूत था और पाटलिपुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त के राज दरबार में था। वह लिखता है कि भारतीयों में चोरी की तो बात तो शायद ही कभी सुनाई पड़ती हो और सदैव ही सत्य एवं पवित्रता को आदरणीय मानते हैं। वास्तव में ऐसे समय पर घरों में कुंडी, ताला आदि की आवश्यकता ही नहीं थी। इसी प्रकार खुले वस्त्र ही प्रयोग में लाए जाते थे। उस समय प्रदूषण नहीं था, अतः सामान्य जन शुद्ध उजले सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते थे। किंतु आज परिस्थिति बदल गई है। चोरों का बोलबाला है, प्रदूषण और गंदगी का युग चल रहा है। ऐसे समय पर मजदूरों के लिए जीन्स आदि का आविष्कार किया गया जो आज सब पहनते हैं। महर्षि मनु ने लिखा है कि न लिडगम धर्म कारणम, अर्थात बाहरी चिन्ह किसी को धर्मात्मा नहीं बनाते हैं। कपड़े कैसे पहने या बाल कैसे रखे आदि बातें देशकाल, ऋतु और रुचि पर आधारित है। कंठी, माला, तिलक, जटा आदि का धर्म से संबंध नहीं है। आप भले ही बड़ी गाड़ी में चलते और बड़े घर में रहते हैं, जीन्स पैंट पहनते हैं तो भी सादा जीवन जी सकते हैं। सज्जनों, धर्म किसी पर अनावश्यक पाबंदी नहीं लगाता है।
मैं समझता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़कर मेरे पवित्र उद्देश्य को भली भांति समझेंगे। लोगों को सरलता से समझाने हेतु मैंने अनेकों पंक्तियों की रचना की थी, जिसमें से कुछ हरियाणवी बोली धारण किए हुए हैं। कुछ पंक्तियाँ मेरे पिताजी के द्वारा भी रची गई थी। आशा है आपको यह समीक्षात्मक पुस्तक सरलता से समझ आ जाएगी। सुलभा पुरुषा राजनं सतत प्रियावादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। महाभारत उद्योग पर्व विदुर नीति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो तो उसको कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है, क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और परोक्ष में पीछे से सदा गुण कहना, न कि पीछे से दोषों का व सन्मुख गुणों का प्रकाशन करना। आज हमारे देश में हजारों ऐसे गुरु हैं जिनके करोड़ों भक्त हैं। गुरु चेलों की बाढ़ आ चुकी है, परंतु इन लालची गुरुओं को शिष्य का सही चुनाव, जबकि शिष्यों को सही गुरु का चुनाव नहीं करना आता है। मैं सदैव कहता हूँ कि पाखंडी गुरु और अंधे चेले दोनों मिलकर अज्ञान में खेले। गुरुओं को शिष्यों से स्वास्थ्य के लिए दान थप्पड़, सारे ऐश्वर्य, फूल मालाएं, मान सम्मान, शोहरत तथा अन्य दुनिया की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। अतः उस इच्छा पूर्ति के लिए जितने अधिक चेले होंगे उतना अच्छा है, जबकि शिष्य यह समझते हैं कि किसी को गुरु बनाने मात्र से ही सारे पाप क्लेश कट जाएंगे। करना कराना कुछ नहीं, बस गुरु को प्रणाम करना, कुछ पूजा पाठ के साथ दान दक्षिणा दे देना। दोनों स्वयं को धोखा देकर अपने अपने दाव चलाते हैं। इस धोखाधड़ी में अपना आर्यावर्त महान गुरु शिष्यों की अनंत वृद्धि होने पर भी पतन के मार्ग पर बढ़ रहा है। सच्चे गुरु शिष्य ही भारत माता को पतन से बचा सकते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक, सही आचार विचार की शिक्षा देने वाला, वेदों की ओर प्रेरित करने वाला ही गुरु होता है। विद्यालय में अध्यापक को भी गुरु कहा जाता है, क्योंकि वह कोई न कोई विद्या, गणित, विज्ञान, इतिहास आदि सिखाता है। ऐसे सज्जन, परोपकारी, सदाचारी अध्यापकों को गुरु कहना उचित है। इसी प्रकार से कोई गुणवान व्यक्ति यदि सामान्य समाज में वेदों के प्रति, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है तो उसको गुरु पुकारना उचित है, किंतु आज ऐसे सभ्य लोगों का अभाव है। अतः आप स्वयं ही स्वाध्याय पूर्वक सभी आर्ष ग्रंथों, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, मनुस्मृति, गीता आदि को समझने का प्रयास करें और उनकी शिक्षाओं को आचरण में लाए। आजकल कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रकाशक धन के लालच में आधी अधूरी और गलत गीता, मनुस्मृति, वेद आदि छाप देते हैं। अतः ऐसे अनार्ष ग्रंथों से बचे। ऐसा नहीं है कि आज आपको सच्चा गुरु नहीं मिल सकता है। गुरु शब्द को कुछ बलात्कारी और मूर्खों ने दूषित करने का प्रयास अवश्य किया है, किंतु इसकी पवित्रता और भव्यता को नष्ट करना असंभव है। अस्तु, प्रयत्न करने और ग्रंथों का स्वाध्याय करने के उपरांत सच्चा गुरु अवश्य मिल सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को वर्षों के पुरुषार्थ के बाद एक अंधे व्याकरण के महापंडित गुरु विराजानंद मिले थे। वैसे तो हम अल्प सामर्थ्य वाले मनुष्य द्वारा गुरु और परमपिता परमात्मा को पूर्णतः परिभाषित करना अत्यंत कठिन है,
किंतु यह पुस्तक पाखंडियों को भली भांति परिभाषित करती है। झूठ को सच से पृथक करने वाली विवेक बुद्धि को ही ज्ञान का नाम दिया गया है। अतः ज्ञानपूर्वक सही गलत जानकर समाज को भी सत्य बता देवे। पुस्तक अत्यंत सरल तथा आम बोलचाल की भाषा में है, जिससे सभी सज्जन पुस्तक के उद्देश्य को आसानी से समझकर इस उद्देश्य पूर्ति के लिए खुद भी तन मन धन से सहयोग कर सके। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सब सत्यप्रिय सज्जनों को पुस्तक पसंद आएगी, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ रोचक बातों से परिपूर्ण पुस्तक रुचिकर होती है। केवल यह स्मरण रखें कि चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो।